वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो आज की क्लास में सीखने वाला है हमारा बैलेंस इक्वेशन है, अर्थात समीकरण को संतुलित करना था, बैलेंस करना। ये हमारा बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछ जाता है। किसी 2 दे देता है और क्या कहता है कि उसको बैलेंस करें। किसी 2 दे देगा, इसमें से कहेगा कि 2 के बैलेंस करें, तो इस बात को ध्यान दें। सबसे पहले बैलेंस करने से क्या चीज़ नोटिस करना चाहिए, बैलेंस करने के लिए समीकरण में क्या क्या ध्यान देना चाहिए और क्या क्या नहीं। हमें सबसे पहले इसकी आपको एलिमेंट्स को समझ में आना चाहिए अर्थात पहचानने आना चाहिए। जैसे कि दिखाते हैं, जैसे हमारा Fe दिख रहा है लोहा, H2 दिख रहा है हाइड्रोजन, O दिख रहा है ऑक्सीजन। इस प्रकार के एलिमेंट को समझ में आना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है, क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तो कभी कभी देखने के लिए होता है Cl। देखो Cl क्लोरीन। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे कि Cl कर दे क्लोरीन हो गया, अगर CH कर देंगे तो आपको इसको कर देते हैं कि एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। ऐसा क्यों? आप किस दृष्टि से देखते हैं कि इसको क्लोरीन पढ़ते हैं और इसको कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ते हैं? क्या इसके पीछे का लॉजिक कुछ भी है या ऐसी खाली रट के आ गया है? नहीं, इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। जैसे कि आप यहाँ तक हमें उम्मीद है कि काफ़ी कोचिंग में नहीं बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या हो जाता है, डायरेक्ट रट जाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सॉरी सिल्वर को ही चांदी कहते हैं, चांदी हो गया, ये जी डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो हमारा कुछ कंडीशन होता है जिससे क्या होता है कि इसको पता करने के लिए क्या कंडीशन है कि इसको अलग पढ़ रहे हैं कार्बन, इसको हाइड्रोजन अलग पढ़ रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक बताते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, क्या कौन सी अलग है क्या नहीं अलग है, क्योंकि कई बार बैलेंस करने में एलिमेंट्स याद नहीं रहता है तो समझ में नहीं आता है कि वो अलग एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पर एल अलग एलिमेंट है कि कार्बन अलग एलिमेंट है, ये पता नहीं चलता जब आपको याद नहीं होगा। तो अगर क्लोरीन याद है तो सही बात है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि वो अलग है कि एक ही है? तो एक बात नोटिस किए हैं, जब एक स्मॉल में लिख रहा है एक कैपिटल में तो समझिए कि वो एक तत्व का जिक्र किया। जैसे क्लोरीन एक तत्व है तो एक तत्व का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों कैपिटल, C भी कैपिटल है और H भी कैपिटल है। तो यहाँ कार्बन क्या हो गया, अलग तत्व हो गया, हाइड्रोजन अलग तत्व हो गया। हम यही समझाना चाह रहे थे अभी से, ठीक है? तो इतना समझ में आना चाहिए। हाँ, और बैलेंस करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या कोई धातु अधातु ऐसा कंडीशन याद रखें? ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको सभी चीज़ याद करने पड़े। पहले धातु के सोल्व करें, फिर अधातु के, फिर उपधातु के। ऐसे बैलेंस समीकरण को नहीं किया जाता है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप गौर से देख ले कि कौन क्या है, कितना है, पहले काउंट कर लें। तो सबसे पहले लोहा देखने के लिए, लोहा इस तरफ 1 है, Fe लोहा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इस तरफ देखें तो लोहा 3 है, Fe 3 है, और ऑक्सीजन कितना 4 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। हाइड्रोजन 2 है तो हमारा सही लग रहा है, लेकिन Fe के लिए हमारा यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 3। इस प्रकार सोचेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन ही बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 4 है, इधर कितना है 1 है, तो 4 से गुना करें, 4 इधर करेंगे। जब 4 इधर से करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक बात आप कि कहाँ कहाँ से आप गुना करना चाहिए। कई माइंड में आता है स्टूडेंट के, जैसे कि Fe3 यहाँ दिख रहा है तो Fe3 यहाँ ऐसे लगा दें। ये लगाना बिल्कुल गलत होगा, इसको नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते। हाँ, और जब भी लगाते हैं ना तो उस एलिमेंट्स को तत्व के आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लगाएंगे 2 3 जितना भी लगाने के मर्जी। हाँ, अब यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ और डाउट आता है, क्या यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। होगा तो केवल प्लस वाला सिंबल रहेगा उसके बीच में ही। जैसे यहाँ पर लगाएं तो केवल Fe में लगा, मान ले यहाँ पर लगाते हैं तो प्लस के आगे लगाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन में यहाँ किसी नंबर से गुना करते हैं, हाइड्रोजन में भी गुना होता है और ऑक्सीजन में भी गुना होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों गुना के सिंबल में देख रहा है। तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केवल बैलेंस करने आ जाना चाहिए ऐसी नहीं, क्या उसका रूल है, कॉन्सेप्ट है, हर रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी आपका ये किया गया बैलेंस आपका सही बैलेंस कहलाएगा उस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमारा Fe3 दिख रहा है, तो सबसे पहले ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई है, 3 लगाएंगे तो ठीक है 3 हो जाएगा,
3 हो जाएगा बैलेंस होगा। लेकिन हमारा क्या हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का 8 हो जाए, ऑक्सीजन 4 हो है। अब यानी हाइड्रोजन का 2 गो है, ऑक्सीजन 4 गो, सही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। देखिए अब सोल्व करते हैं कैसे क्या नहीं। Fe कितना था 3 गो, तो Fe हमारा हो गया, Fe यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए अपने मन से, प्लस H2O एरो का सिंबल Fe3O4 प्लस H2। अब देखेंगे अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा लोहा बैलेंस होगा, Fe बैलेंस होगा 3 इधर 3 इधर। अब आता है कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज क्या आया, चेंज आया कि हाइड्रोजन 8 गो हो गया और ऑक्सीजन 4 गो हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा। अब देखते हैं Fe 3, लोहा 3 गो है, ऑक्सीजन 4 गो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है 8 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 मल्टीप्लाई हो जाता है। जितने भी लगा हुआ था मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लगा था, 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो वही हो गया 3। तो इस प्रकार की बैलेंस करते हुए हर बैलेंस समीकरण में देखेंगे क्या है क्या नहीं। अब आता है सेकंड नंबर सोल्व करते हैं। इधर देखिएगा नाइट्रोजन का 2 गो है, इधर का 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 है। तो अब कैसे देखते हैं, कभी भी हमारा ओड मिल जाए तो ओड को इवन करना ही जरूरी है। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 3 है, तो क्या इस साइड चेंज करना चाहिए कि इस साइड चेंज करना चाहिए, तो जिधर ओड देखेगा ना उसको चेंज करना चाहिए। अब आते हैं नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, यहाँ से लिख देंगे नाइट्रोजन 2 प्लस H2। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारा 2 है इधर, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो 2 तिया कितना होगा 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर अब 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन हमारा 2 गो सही है, लेकिन हाइड्रोजन इस तरफ के 6 गो है, यहाँ पर क्या है 2 ठो है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे हमारा बैलेंस हो गया। अब काउंट कर लो, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 6, इधर नाइट्रोजन है 2, नाइट्रोजन 2 सही है, हाइड्रोजन 6, यहाँ से हाइड्रोजन 6, ये सही हो गया। अब हमारा बैलेंस हो गया। अब थर्ड पर आते हैं। अब देखें नाइट्रोजन यहाँ पर 1 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, सही है, बैलेंस है। अभी हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा। 1 मिनट, क्वेश्चन में गलत हुआ होगा, हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजन के नहीं होगा, कैसा देख लेते हैं। थर्ड नंबर NH3 H2O प्लस N2, हमारा क्या है H3 प्लस हाँ H2O प्लस N2, H2O इधर क्या है H2O प्लस क्या था प्लस N2 है, नाइट्रोजन है N2 है। तो अब ध्यान देंगे, कुछ बारिश हो रहा है तो टन टन की आवाज़ आ रहा है, बारिश से स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट, तो हमारा क्या है नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो कहाँ पर ज़रूरत है अभी इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे NH3 प्लस O2 H2O प्लस N2। नाइट्रोजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या देखेंगे, लेकिन इसके वजह से हाइड्रोजन के 6 हो गया, इधर कितना है 2 है, तो इधर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 6। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर क्या है 2 है। अब यहाँ पर सबसे टफ वाले काम आ जाती है क्या कि इसको बैलेंस कैसे करें। इधर तो हमारा 3 हो गया, इधर क्या हो गया 2 हो गया, तो अब कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन हमारा 2 सही, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से मतलब 6, लेकिन ऑक्सीजन पर हमारा आ रहा है इफेक्ट, तो क्या करेंगे इसको
जैसा कि अब ये सिचुएशन आ गया, तो क्या करना चाहिए, नंबरों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने का अर्थ क्या है, जो हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी संख्या क्या कर रहा है, बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि अब हमें हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 से कर दे, 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जब नाइट्रोजन 4 हुआ तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई तो हमारा हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 6 हो जाएगा। तो इधर तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6। अब हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो हर एक पॉइंट को देखा जाता है बैलेंस करने, ये नहीं कि केवल एक ही तरह से बैलेंस किया जाता है। आपका कंडीशन पर कंडीशन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं एल्युमिनियम क्या है, 1 है, एल्युमिनियम इधर भी 1 है। Cu तांबा कितना, 1 है, इधर भी 1 है। और क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करना चाहिए, इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें, तो इसको चेंज करें। क्यों चेंज करें कि ये ओड नंबर है। तो हमारा ए लिखा गया एल्युमिनियम प्लस Cu तांबा Cl2, और हमारा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराए गए हैं AlCl3 प्लस Cu। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो एल्युमिनियम 2 हो गया, लेकिन क्या होगा, क्लोरीन 6 हो गया। क्लोरीन 6 हो गया तो हमारा पे क्या, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना चाहिए हमको, 6 चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या, तांबा भी 6 हो गया। लेकिन हमारे तांबा इधर कितना है, 1 है। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तांबा भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। एल्युमिनियम क्या होगा, 6 दूना 12, 6 करना था ना, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 करना था तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, तांबा 3, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैलेंस करने के बाद आपका क्या करना है, खुद से देखना है, काउंट करना। एल्युमिनियम 2, Cu तांबा 3, क्लोरीन कितना, 3 दूना 6, क्लोरीन कितना, 3 दूना 6। ये हमारा बैलेंस हो गया। तो हर एक पॉइंट को देखना है मेरे भाई। अब आते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, हाइड्रोजन एक। अब हमें हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या आ रहा है, किस प्रकार की ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। जब हमारा ब्रैकेट देखने के लिए मिले तो क्या करना चाहिए, ये ब्रैकेट क्या दर्शाता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है। ब्रैकेट कहता है कि इसमें इसके साथ गुना नहीं है, किसके साथ है, हाइड्रोजन यहाँ से 2 से गुना है और ऑक्सीजन 2 से गुना है। तो यहाँ से देखने के लिए मेरा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 को दर्शा रहा है, ऑक्सीजन में 2 से, लेकिन कैल्शियम यहाँ पर केवल 1 दर्शा रहा है। अब समझ में आ गया ब्रैकेट के क्या काम है। तो हाइड्रोजन 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 गो है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो अब क्या करना चाहिए, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितना है, अभी ब्रैकेट यहाँ पर दिखाता है, 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन हमारा कितना 2 है। तो नाइट्रोजन के लिए 2 से तो यहाँ ऑटोमेटिक हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2, तो HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं इस साइड, कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन कितना हुआ था, 2, हाइड्रोजन 2 है, सही है, सॉरी हाइड्रोजन 2, 2, 4, आइए कितना हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है कि नहीं। H2O, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना 2 हो गया, इतना क्या है 6, तो 6 2 8, ऑक्सीजन 8, इधर ऑक्सीजन इधर कितना 2 दिख रहा है। हमको लेके आना है कितना, 8 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो गया, कैल्शियम भी हो गया कितना, 4। अब यहाँ पर कैल्शियम कितना 1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन आपका बढ़ते जाएगा। तो किस प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इसको देखते हैं। पहले ये आपका ज़्यादा देखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा। इसको क्या इरेज करते हैं और सबसे पहले शांत दिमाग से सोचेंगे बैलेंस सबसे पहले किसको करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट देखा है ना, ब्रैकेट वाला पार्ट, ये हमारा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। तो इसको और इसको सोल्व करने के सबसे पहले देखेंगे। तो कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। यहाँ से कन्फ्यूजन की समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या करेंगे, हाइड्रोजन HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो देखने के लिए क्या मिलता है कि अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन बैलेंस कहाँ होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3 है, 2 से करें तो 4 इधर होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को ही, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लगा के देखना क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ पर 2 4 हो गया। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 3 6, 6 2 8 हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 8। कैल्शियम का आएगा 1, कैल्शियम 1, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई 2। ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, 6 यहाँ पर 2 8। अब देखते हैं ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 यहाँ 2 8, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हमारा क्या आ गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन क्या है, 1 है, क्लोरीन 2 है। अब यहाँ से जाना रहता है, क्लोरीन को 2 करते हैं NaCl, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे से करते हैं प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। नाइट्रोजन भी 2 हो गया, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन क्लोरीन 2। अब आते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से मतलब क्या 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन 4, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन हमारा आप लोग लास्ट बनाएंगे कि बना दे खुद से। ये हमारा पीबी शीशा को दर्शाता है, पीबी 1 है, पीबी 1 है। ऑक्सीजन का सो नाइट्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे चेंज करने का, तो PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। अब देखते हैं, नाइट्रोजन आपने मान से गुना किया तो 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। शीशा क्या है 1 है, पीबी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 6 है, इधर कितना है 2 3 4 2 6, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार के इजीली आप लोग क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बस इसमें माइंड से थोड़ा कैलकुलेशन के दृष्टि से थोड़ा टफ होना चाहिए, मतलब सोचने समझने की क्षमता आपका माइंड में होना चाहिए कि इतना लंबा इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कहाँ पर कौन है नहीं है। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।